तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? लेकिन क्यों? क्यों? ये है वजह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। तुम्हें कैंसर हुए 4 साल हो चुके हैं और मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने भी तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं निभा सकता। ऐसा मत करो पीटर। मैं जानती हूँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोई हल निकाल लेंगे। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया? 1 साल हो चुका है। उसने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है और खुद को देखो। सच बताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम एक अच्छा वकील ढूंढ लो। मैं पहले ही कर चुका हूँ स्वीटहार्ट। मैंने शहर के सबसे बेस्ट डिवोर्स अटर्नी को अपॉइंट किया है और मैं इस एरिया के तकरीबन सारे डिवोर्स लॉयर से मिल चुका हूँ और उन सभी ने तुम्हारा केस लड़ने से मना कर दिया। मेरे लॉयर ने ये पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं। कल सुबह मैं डिवोर्स फाइल करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें सब कुछ मिलेगा और मुझे कुछ नहीं। मैं इस पर साइन नहीं करने वाली। साइन तो तुम्हें करने ही होंगे। इन पेपर पर तुम्हें साइन करने होंगे, वरना मेरे लॉयर तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगे। सालों तक कोर्ट में घिसती रह जाओगी किसी सस्ते से लॉयर के साथ। जानती हो तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा यह सब। अब जल्दी से अपनी बैग पैक करो और आज रात ही यहां से निकल जाओ। आज रात? और कहाँ जाऊं मैं, ये बताओगे? सुबह मुझे जरूरी काम है, मेरा एक क्लाइंट आ रहा है। इतनी जल्दी मैं कैसे निकल सकती? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इन पेपर्स के अनुसार हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है और इस हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम से मेरा कोई वास्ता नहीं। Good evening. Checking in? हाँ। एक रूम प्लीज। माफ कीजिएगा मैम, आपका कार्ड बंद हो चुका है। नहीं नहीं, शायद कोई मिस्टेक हो गई है। फिर से ट्राई करोगी? ठीक है। ये काम नहीं कर रहा। एक मिनट देना जरा। थैंक यू। तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए? हाँ बिल्कुल। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट के सारे पासवर्ड और पिन कोड्स बदल दिए हैं। उसमें से कुछ पैसा तो मेरा था, जानते हो ना। और अब क्या करूंगी मैं कैसे होटल का पैसा चुकाऊंगी? सॉरी। देखिए, वहाँ रोड के पास में सस्ते होटल्स हैं, वहाँ काफी रूम्स हैं और वो कैश लेते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। एक रूम प्लीज। $80 लगेंगे। ऐसी जगह के लिए ये इतनी महंगी तो नहीं लगती। ये लास्ट मिनट की बुकिंग है, तो अगर आप 2 रात के लिए लेंगे तो मैं 100 कम कर सकती हूँ। प्लीज मेरी कुछ तो मदद कर दीजिए। मेरी प्लीज हालत अपनी ऐसे है प्रॉब्लम कि- आप अपने तक ही रखिए। अगर प्राइसेस ठीक नहीं लग रहे तो आप दूसरा होटल देख लें।
रूम 124, आगे जाकर लेफ्ट। थैंक यू। अब तक कहाँ थी तुम? तुम्हें देर हो गई है। मैं जानती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थी तो हमने एंड्रयूज का अकाउंट खो दिया है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, और मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। और दोबारा होगा भी नहीं। तुम्हारी वजह से कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है, इसलिए अब तुम भी निकल जाओ। क्या? आप समझ नहीं रहे, कल रात को मेरे पति ने... मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। यू आर फायर्ड। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। चली जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अब ठीक तो है मैम? हाँ, मैं ठीक हूँ। जानती हूँ आपकी पर्सनल बात है, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। अब क्या बताऊं तुम्हें मेरे बारे में। सच तो ये है कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मेरे पति ने मुझे 10 साल की बाद छोड़ दिया, घर से निकाल दिया मुझे, मेरी नौकरी से निकाला गया। 2 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया। फिलहाल तो सैंडविच भी खरीद नहीं पाऊंगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि होगा। ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। क्यों? शायद ये सुनकर आपको बेटर लगे। मैं भी अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों से यहाँ पर बस जॉब कर रही हूँ, वो भी क्लर्क की हैसियत से। पर क्या करें। लेकिन फिर भी आप बहुत खुश दिख रही हैं। खैर, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जो होता है किसी रीजन से होता है, और अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है तो वो है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और मैं उस दरवाजे का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आपने कहा उससे बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई दरवाजे अभी खुले हैं। आपको ये लॉटो टिकट ट्राई करनी चाहिए। इसका ड्रॉ आज रात को ही होने वाला है, और इस जैकपॉट का प्राइस है $500 मिलियन। नहीं, मैं कभी लकी नहीं रही हूँ। अरे आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे भी आपका लक आज नहीं तो कल बदलने ही वाला है। नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस लास्ट $3 बचे हैं। मैं टिकट और सैंडविच दोनों नहीं खरीद पाऊंगी। और आप देख रही हैं, सैंडविच की ज्यादा जरूरत है। तो ये टिकट फिर मेरी तरफ से। सच में? मैं चाहती हूँ ये। पर आप क्यों कर रही हैं? हाँ, ज्यादा नहीं है, पर मेरी माँ ने मुझे एक बात और सिखाई, उनकी मदद करो जिन्हें जरूरत है, और मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। आपकी माँ सच में बहुत अच्छी इंसान है। Enjoy. इन सब के लिए शुक्रिया। You are so welcome. उम्मीद है आपका लक जल्दी बदले। थैंक यू। और विजेता है 10, 17, 33, 51, 64 और 5। क्या बात है, मैं जीत गई हूँ। मिस्टर जेंकिंस, आपने कंप्लेंट फाइल की है कि आप अपनी वाइफ की लॉटरी के हाफ पैसे अपने पास रखना चाहते हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, योर ऑनर। हमारी शादी 10 सालों तक चली थी,
और इस लिहाज से आधे पैसे मेरे हैं, और ये बात वो जानती है। और इस रिकॉर्ड के हिसाब से आपने ठीक एक दिन पहले डिवोर्स फाइल किया था और नेक्स्ट डे ही आपकी वाइफ ने ये लॉटरी खरीदी थी। क्या ये सही है? इस बात का क्या मतलब है योर ऑनर? इसमें तो बस कुछ ही घंटों का फर्क है। और क्या ये भी सच है कि आपने कैंसिल किए अपनी एक्स वाइफ के सारे क्रेडिट कार्ड्स और जॉइंट अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए ठीक उस रात पहले, जबकि डिवोर्स पेपर अभी साइन नहीं हुए थे और डिवोर्स फाइल होना बाकी था? जी हाँ, क्योंकि वैसा करना ही सही था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या हक बनता है अपनी एक्स वाइफ की जीती हुई रकम पे, जो उन्होंने खरीदी थी डिवोर्स फाइल होने के नेक्स्ट डे, जबकि आप उन्हें बेदखल कर चुके थे अपनी जायदाद से और हर एक जरूरी चीज से जो आपकी थी, वो भी एक दिन पहले? देखिए योर ऑनर, मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या है। देखिए, रुक दरअसल जाइए बात आप, ये- बस बात चुप ऐसी हो है जाइए। कि बहुत आप हुआ सुनिए तो मिस्टर सही। जेंकिंस। वो आप ही थे ना जो जल्दी डिवोर्स चाहते थे, और कोर्ट आपकी विश पूरी कर रही है, और इस केस में आपका कोई हक नहीं बनता उनकी जीती हुई लॉटरी की रकम पे। मोशन डिनाइड। एली, चलो फिर से एक हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। हे, जरा देखो अपने आप को। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हें दूसरा दरवाजा मिल गया। हाँ, मिल गया। और जरा देखो उस दरवाजे के पीछे क्या था। ये क्या है? ये तुम्हारा $50 मिलियन का चेक है, जो तुम्हारे लिए ही बना है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। पर मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, ये पैसा तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारी सलाह और बड़प्पन के बगैर मैं वो दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोज पाती। यही नौकरी करते पूरी जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी माँ हमेशा सच कहा करती थी। थैंक यू।